आज देश के युवाओं पर जबरदस्त लाठियां बरसाए सत्ता पक्ष में बैठे हुए। क्या सोनम वांगचुक की क्या गलती था, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया? क्या धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी के सबसे खास आदमी है कि उनको इस्तीफे से डर रहे? आज से कुछ दिन पहले 15 से ज्यादा नीट छात्रा हत्या कर लिए हैं। उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए देश में 1 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट चालू है। आज भी तक बीजेपी के कोई नेता ट्वीट करके एक शब्द भी नहीं बोले। क्या हमारे देश से लोकतंत्र मर चुका है? लोकतंत्र के वैल्यू नहीं है। किसी का मार के लाठिया से मुड़ी तक उठाते, किसी लड़की के बेरहमी की तरफ से पीटा गया है। नमस्कार दोस्तों, सोनम वांगचुक के और नीट पेपर के लेकर आज प्रोटेस्ट में जो लाठियाचार्ज है, उस सोनम वांगचुक भारत के एक प्रसिद्ध शिक्षक और इंजीनियर, इनोवेट और सामाजिक कार्यकर्ता है। खासकर लद्दाख से आते हैं सोनम वांगचुक। इनका जन्म 1 सितंबर 1966 के जम्मू एंड कश्मीर में जन्म होता है। उस समय लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। आज लद्दाख एक अलग स्टेट बन गया है। कई सालों से सोनम वांगचुक के नाम सुने जा रहे हैं कि मीडिया कर्मी के सवालों लद्दाख से लेकर दिल्ली के सफर किए थे, कुछ अलग तरह के प्रोटेस्ट करने के लिए जो नीट में हुए थे पेपर लीक के लेकर। उसी पेपर लीक में मामला में सीजेपी पार्टी के समर्थन में दिल्ली आए थे लद्दाख से चलकर। इसी छात्र के हित में एक दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर बैठ जाते हैं। 28 जून के सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के मांग को लेकर सीजेपी के आंदोलन का समर्थक जंतर मंतर पे एक अनशन पर बैठ जाते हैं सोनम वांगचुक नीट छात्रा के लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अनशन पर बैठते हैं। जैसे सोनम वांगचुक के लिए कई मुद्दा सामने था, नीट पेपर और लद्दाख के मुद्दा, जैसे शिक्षा सुधार है, नीट घोटाला सिस्टम सुधार, जैसे लद्दाख के पर्यावरण और जलवायु, लद्दाख के नाजुक पर्यावरण के बचाने के लिए लद्दाख के नाजुक पर्यावरण के बचाने के मांग, ग्लेशियर पानी और प्रकृति के सुरक्षा, वह एक क्लाइमेट एक्टिविटी भी है, इसलिए मुझे हमेशा उनको मांगों में रहता है सोनम वांगचुक के। जैसे लद्दाख से जुड़े मामलों को मैं बता रहा हूँ। यह सबसे पुरानी मुख्य मार्ग आंदोलन है। लद्दाख के पुण्य राज्य के दर्जा मिले, संविधान के 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि जमीन और सांस्कृतिक और संसाधनों की सुरक्षा हो, स्थानीय के लिए नौकरी और अधिकार सुरक्षित हो, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, बड़ी कंपनियों माइनिंग से बचाव। यह मांग लंबे समय से चलती आ रहे सोनम वांगचुक के लद्दाख में लगातार आंदोलन भी करते आ रहे हैं। इसके बाद कुछ दिन 11 से 12 दिन अनशन पर भूखे हड़ताल कर रहे थे सोनम वांगचुक। देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक कई दिनों से भूखे हड़ताल पर बैठे थे। उनको अचानक एक तबीयत में खराबी आती। 9 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल दिया और अधिकारियों को सोनम वांगचुक की सेहत के रोजाना निगरानी करने के लिए निर्देश दिए। इसके बाद दिन पर दिन बीतते जा रहा था, सोनम वांगचुक के हालत बिगड़ते जा रहा था। सोनम वांगचुक के डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट करते थे। बात होता है कि 16 जुलाई के डॉक्टर ने सोनम वांगचुक के 9 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है और लंबे समय उपवास के कारण अब आर्गन फेलियर के खतरा बढ़ गया है। जितने दिन सोनम वांगचुक का अनशन बढ़ते जा रहा था, उतने ही सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ते जा रहा था। अब इतना सारा करने के बाद दोस्तों 17 जुलाई को 24 घंटे में सोनम वांगचुक के वजन 350 ग्राम घटकर 55 से 56 किलो हो गए। अब तक इनका करीब 9.5 किलो वजन कम हो चुका था सोनम वांगचुक के। लास्ट 21वां दिन सोनम वांगचुक के सुबह होते होते दिल्ली पुलिस एक सादा ड्रेस में पहुंचे हैं जंतर मंतर के पास, और उससे पहले कई तैयारियां कर बैठे थे। दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ इतना जबरदस्त तैयारियां किया था कि आप उसको देखकर भी हैरान हो जाएंगे। 18 जुलाई के सुबह सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे और इनका प्रोटेस्ट दिन पर दिन नेताओं से मिलता जुलता चलते जा रहा था। जैसे अरविंद केजरीवाल प्रॉमिस करे कि अनशन तोड़ दीजिए, जैसे चंद्रशेखर आजाद, नागीना से संसद, भीम चिप्स आर्मी,
प्रकाश राज एक अभिनेता से लेकर नेता तक इनके पास पहुंचने, यह प्रोटेस्ट दिन पर दिन छाते गया। अब सरकार के लगा कि प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में अगर फैल जाते हैं तो सरकार की एक तरफा घेर लिया जाएगा। इसी के लिए दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त तैयारियां करके 18 जुलाई दिल्ली पुलिस सुबह जंतर मंतर पर पहुंची। सिविल ड्रेस में सोनम वांगचुक के व्हाइट कलर से छाप कर उनको उठाकर ले गए दिल्ली पुलिस हॉस्पिटल। एम्बुलेंस में लाद कर दिल्ली पुलिस कैसे ले जाए, वहां से एक तो बुझा रहे अपराधी के टांगा जा रहे हैं, वैसे सोनम वांगचुक के टांग कर एम्बुलेंस में बैठाया। जा रहे ऐसे अपराधियों के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि जो देश के लिए लड़ते हैं उनके पास ऐसे सरकार करते हैं। अपराधी का अगर पकड़ना होगा तो सरकार को पकड़ने में कुछ दिन लग जाता है, चांदा चोर के पकड़ने के लिए कुछ दिन लग जाएगा, अगर जो देश के लिए आवाज उठा रहे उनको पकड़ने के लिए थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। जब सोनम वांगचुक के लेकर चल गए तब अभिजीत दीप के वहां नहीं थे और कुछ तो बेहरामी की तरफ से वहां पर लाठियां भी चार्ज किए। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठी चार्ज किया है। वहां पर लाठियां इतना जबरदस्त चार्ज किया गया तो जो आस पास में प्रोटेस्ट कर रहा था छात्र उनको ऊपर लाठियां के बारिश बरसा दिए गए। और इससे पहले एक बीजेपी के नेता निकम्बे नेता है, ये खुद को बता रहे कि सोनम वांगचुक के चाइना ने फंडिंग करता है। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है, ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद करता है। और चाइना के दिया हुआ पैसा देश में उद्रोह मचा रहे हैं। एक साइंटिस्ट और एक शिक्षक, एक इंजीनियर जो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, उनको एक तो चाइना के फंडिंग बताती है, देश में जो अच्छाई के लिए लड़ाई लड़े रहे तो उनको पाकिस्तानी एजेंडा बता दिए जा रहे, कभी देशद्रोही बता दिए जा रहे। सत्ता में बैठे हुए लोगों के एक अहंकार हो गया। इनके बाद फिर से एक और बीजेपी के सांसद जो दिल्ली से है, रिंकिया के पापा, आप लोग जानते ही होंगे रिंकिया का पापा के मनोज तिवारी के मैं बात कर। रिंकिया का पापा बोल रहे हैं कि ये सोनम वांगचुक के आम आदमी के पार्टी बता देते, उनके दिया हुआ फंडिंग के काम कर रहे हैं। ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे रिंकिया का पापा मजाक उड़ा रहे हैं। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब। यही रिंकिया का पापा चारों तरफ से मीडिया कर्मी ने चक्रव्यूह में फंसा लिए थे। तो पूछ रहे कि आपका अश्लील गाना है, तो रिंकिया का पापा बयान देते नहीं, मेरा अश्लील एक भी गाना नहीं है। रिंकिया का पापा के जब वीडियो दिखाने के सबूत बोल रहे थे नहीं है मेरा वीडियो नहीं है, यह रिंकिया का पापा के आज तक की जो गाना गाया हुआ खुद से याद नहीं है। देश के साबित कैसे कर सकते हैं मैं लोकसभा सांसद? देश में जो प्रोटेस्ट पर बैठे सोनम वांगचुक, उनको एक आम आदमी के पार्टी एजेंडा बता दिए। शर्म होना चाहिए ऐसे ऐसे निकम्बे नेता को। सोनम वांगचुक
उठाने के पहले कुछ दिनों के बाद लमसम 1 महीने के बाद वहां पर पहुंची एबीपी की न्यूज मीडिया कर्मी, जो एकदम जेंडिंग पेंडिंग में आई थी। अभिजीत दीपके के पास बोल रही कि आप इनकलाब के नारा क्यों लगाते, मतलब आप इनकलाब के नारा लगाते हैं तो पाकिस्तानी एजेंडा बता दिए। आई नो कि सर बहुत सारे लोग आप हो गए, आपकी जो टीम है वो लोग मुद्दे पर रह के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हमने भी रील्स देखा, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे थे, मुद्दे से भटक गए थे सर, अलग अलग नारे लगने लगे थे। सर आपको पता होगा अभी बाहर, मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? ओह माय गॉड, मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया जो 20 दिनों से सोनम सर, एक सेकंड, इनकलाब से भी दिक्कत भाई, क्या दिक्कत है? तो आपने कैसे कहा? मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देश में चांदा चोरी करो, अगर किसी के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके साथ आपको बुराई है, मतलब ये गोदी मीडिया का हद पार है। जब सोनम वांगचुक जब गिरफ्तार हो गए, सोनम वांगचुक के जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो सोनम वांगचुक अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हैं 20 जुलाई का आजादी के दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है संसद भवन। इतना अपने ट्विटर पे लिखने के बाद एक तरफा पुलिस वहां पर उतर गए, पानी छिड़कने वाला कैंड भी उतर गए, आंसू गोला दागने वाला मशीन भी उतर गए। आप ये वीडियो देख सकते हैं, वहां पर कितना फोर्स तैनात किए गए। सामने आपको भी वो गाड़ी दिख रही होगी जिसपे आंसू गैस का गोला। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैरिकेड्स क्या है। कि पहला है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस का जमावड़ा है यहाँ पर, किसी भी कीमत पे यहाँ से न निकलने दिया जाए उसकी तैयारी पूरी है। अलग अलग घेरा बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। उसके बाद में जंतर मंतर के पास एक पचकाया हुआ ईटा से कुचा हुआ गाड़ी के ले आकर लगा दिया गया। इस गाड़ी को देखिए, टूटी हुई इको गाड़ी खड़ी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। आखिर ये गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी की गई है? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि जेंजी ने तोड़फोड़ की, माहौल खराब किया? ये ट्रक देखिए, इस ट्रक में पत्थर भरे हैं, बड़े बड़े पत्थर इस ट्रक में भरे गए हैं। आखिर इतने सारे पत्थरों का इस प्रोटेस्ट में क्या काम है? ये भी जंतर मंतर के बाहर ये ट्रक खड़ा हुआ है। आप इस वीडियो को देखिए, इसमें क्या लिया है। अब इसलिए लगाया गया होगा कि अगर जब जंतर मंतर पर जो भी प्रोटेस्ट करे इन्हीं का नाम पर साबित किया जाएगा, इनके ऊपर लाठियां बरसाई जाएगी। इतना एक ट्रक ईटा पत्थर के भी इंतजाम करके ला के लगा दिया गया। ये लोग गाड़ी कुछ दिया, ईटा पत्थर चलाया, कुछ यही लोग चला देते हैं और ईटा पत्थर के चलाने के लिए छात्र को ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा। 20 जुलाई के जंतर मंतर पर भयानक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो लड़का सब युवाओं छात्र दिल्ली मेट्रो का स्टेशन गेट बंद कर दिया गया है। आप इस वीडियो का आप खुलेआम से देख सकते हैं, मतलब स्टेशन बंद कर दीजिए, आगे युवा छात्र नहीं बढ़ेंगे। जब युवाओं कूद के अपने प्रोटेस्ट पर पहुंचे जंतर मंतर पर, इसके बाद की कहानी और ध्यान शुरू होने जा रहा है। जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है। 20 जुलाई के 11 बजे संसद भवन को ओर जंतर मंतर से प्रदर्शन करते हुए देश के युवा छात्र बढ़ रहे हैं। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था, उनके ऊपर गजब का लाठियां बरसाए गए। इसे गधाओं को पीटा जाता है दौड़ा के, वैसे देश के जेनजी वालों के ऊपर लाठियां चार्ज हुआ है। एक तो युवा बीच में धरा जाते हैं, उनको ऊपर 4 से 5 पुलिसकर्मी गजब का लाठियां बरसाए जाते। हमारे जेनजी के मुड़ी फाड़ कर मुंह शरीर पाई यार तो खून तो बहवा करेंगे। बोलने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, हम इसके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी। इतना मारा है कि उनको शरीर पाए खून तक बहवा दिया है। इतना भारी मात्रा में लाठी चार्ज हुआ है कि देश पर लाशों के जैसे रोड पर सुपटवा दिया है मार। एक तो महिला के पुलिसकर्मी
प्राइवेट जगह पर आ रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं। एक देश के युवा को जैसे मरा हुआ लाश के टांग कर ले जाता है शमशान घाट पर, वैसे ही पुलिसकर्मी टांग कर ले जा रहे हैं। और हमारे देश के निकम्बे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जाते हैं और दांत दिखा रहे, दांत देखकर हंसते हैं। कुछ तो शर्म करो निकम्बे प्रधानमंत्री कि देश के जीव से आजादी दिलाए थे, उनको ऊपर तुम लोग लाठियां बरसा रहे हैं। तुम सिर्फ दांत दिखाकर हंसते जा रहे हैं। कुछ बैरिकेड पर बिल्डिंग भी करना शुरू कर दिया था दिल्ली पुलिस। तब भी बैरिकेड के तुर के जनजीव वाले ने आगे बढ़े। निकम्बे प्रधानमंत्री जी के खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वीडियो कैसा लगा हुआ यार, वीडियो इतना शेयर कीजिए कि हर एक युवाओं के पास पहुंचना चाहिए।